उन्होंने मुझे गले लगा के कहा था, जो सबसे बड़ी भाभी हैं, कि काश तुम अम्मा की ज़िंदगी में आती, वो बहुत खुश होती तुम्हें देख के और तुम्हारे सलीके को देख के, तुमने जिस सलीके से तुम चीज़ें करती हो। फिर मैंने पहले कूंडे अपने ससुराल में किए, जबकि मैं अलग रहती थी, लेकिन मेरा अपना अलग घर था। लेकिन तब मेरी सास है आती, तो मैं एक रात पहले गई अदनान, तो मैंने कहा नहीं मुझे वहाँ जाना है। तो मैंने वहाँ जाके कूंडे की टिक्कियाँ बनाई, मेरी बड़ी भाभी जो ऐनी भाभी, उन्होंने खीर बनाई, मिल के ना चीज़ें करी। तो वो उनसे उनको आइडिया हो गया कि नहीं ये सिर्फ मेकअप कपड़े और चीज़ों का नहीं, इसको तो एक एक चीज़ का पता है। तो मेरे ये सब चीजें अपनी अम्मी से आपने पिक की? यस ऑफ कोर्स, ही मैंने अपनी अम्मी से, क्योंकि घर में खीर मैं 20-20 किलो खीर में ही बनाती थी। अभी भी टिकिया कूंडे की बने और खीर बने तो मेरे अपने हाथ की होती है। और अम्मी हमेशा से खुद ही बना रही होती एक चीज का असूल हमारे यहाँ जिंदगी में तय था कि अगर दावत की तो बाहर से खाना कुछ नहीं आएगा, नजर नियाजत तो बाहर से खाना कुछ नहीं आएगा, तो फिर करो ना। अम्मी कहती थी करो ना, अगर तुम्हारे अंदर इतनी जान नहीं है, ताकत नहीं है, तो बेटा नहीं करो। कोई तुम्हारे खाने का भूखा नहीं बैठा, सब अपने घर में खाए। लेकिन अगर करो तो उसे इतनी इज्जत और एहतराम के साथ बुलाओ और इतने प्यार से अपनी टेबल सजाओ कि आने वाले को भी अच्छा लगे और खुद भी तैयार रहो। ये नहीं कि झाड़ मुंह पहाड़ बैठ जाओ। कि बहुत, ये मैंने पहले भी बताया था कि अम्मी हमेशा कहती थी मेहमान के आने से पहले हम सब तैयार होते थे, ताकि जब आने वाले ना उससे लगे कि यार मुझे कितना अच्छा खुश है। खुश है। तो ये छोटे छोटे जस्टिस से ना कितना फर्क पड़ता है। मतलब आप कभी कभार आप किसी के घर जाओ, उन्होंने टेबल भरी होगी और जो खुद खातून है ना वो, तो आपको ना गिल्ट होने लगता है, यार हमारी वजह से बेचारी किचन में थक गई। आप खा भी रहे होते हो, अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आपको ये हो रहा होता है कि यार ये बेचारी इन्होंने इतनी एफर्ट की है ना, इतनी तकलीफ उठा के हमारे लिए ये काम किया है। और अगर वो सजी सबरी होती तो वैसे ही देख के ये मैंने अपने ससुराल में भी, मैंने अपनी जो जेठानियां हैं उनसे मेरी दोस्ती बहुत है सब जेठानियां, लेकिन हम सब ऊपर वो तो मुझे बड़ा मजा आता है, तो मैं टोक देती हूँ, ये तैयार होकर आई है, अच्छी लगती हैं। तो अब सबको मैं देखती हूँ कि सब अगर अपने घर पे डिनर्स रखते हैं या कुछ रखते हैं तो खुद भी एफर्ट करते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो अगर आपका बड़ा आपके सामने बोल रहा है और उस वक्त आप चुप हो गए, उस वक्त वो घूंट पी लिया आपने, जाहिर है बुरा तो सबको ही लगता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मुझे लगता है कि यहाँ हमें ना थोड़ी सी अवेयरनेस बड़ों को भी देनी चाहिए कि बड़ों को भी बड़कपन दिखाना पड़ता है, यानी कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे किसी ने नहीं पूछा। बिल्कुल छोटों का एहतराम वो है, फर्ज है उनके ऊपर। लेकिन बड़े कहते हैं कि छोटे के पास कितना बड़ा मार्जिन है, मैंने आज उठ के कोई बदतमीजी भी कर ली, फर्ज करो कर ली, मैं जाऊंगी हाथ जोड़ूंगी मुझे माफ कर दे, मैं तो आपसे रिश्ते में छोटी भी हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ। लेकिन अगर आपने बड़ा नहीं बनी और आपने मुझे वही 4 बातें मजीद और सुना दी, तो मेरा ख्याल है बड़ा होना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं अगर रिश्ते में भी बड़ी हूँ, उम्र में भी बड़ी हूँ, तो बड़कपन आपको ज्यादा महंगा पड़ता है। छोटे के पास मार्जिन होता है, मैंने माफी मांग ली। ये वाली बात तो है। और कहीं और सराहा जाए या नहीं सराहा जाए, लेकिन जो ससुराल में एक तारीफ आपकी 4 लोगों के सामने बैठ के अगर सास कह देती है ना, तो बस ऐसा होता है कि जो अम्मी ने तरबियत पाल पोस के बड़ा किया है वो वसूल होगी। सही बात है। चलिए कि बहुत मशहूर है। अच्छा, आप लोग दही फुल्की का मैंने आपको बताया कि हम फुल्कियां पहले से फ्रीज करके रख देते हैं, ताकि अगर कोई ऐसा होता है ना, समटाइम कोई ऐसा मेहमान आ गया जो अनजाना भी कोई होता है ना, गुजर रहा था तो टाइम हो रहा था, तो अब अच्छा नहीं लगता कि यार हमने तो घर के हिसाब से 2-3 चीजें तो जल्दी से निकालो, दही फेंटो, ये चटनियां घर में मौजूद है, एक डिश और आपकी रेडी हो गई। तो इसलिए मैं ये फुल्कियां बना के रखती हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त तो कोई नहीं खा रहा था, लेकिन ये होनी चाहिए। अच्छा चले भैया, ऐसे हमारी भी बड़ी चीजें बन के रखी जाती है। अम्मी एक हमारी बनाती थी, मुझे अच्छी तरह से ब्रेड, घर में ब्रेड अगर आपकी बासी हो रही है, मैंने पहले भी शायद आपको बताया, तो उसमें क्या अम्मी करती थी कि ब्रेड को लिया और हल्का सा बेलन से ना उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया, साइडें उसकी काट दी और फिर उसको हल्का सा पानी में डिप करके, और आलू का या घर में रखा कोई सालन जो कीमा हो, आलू जो रात में नहीं बच जाता, उसको उन्होंने ड्राई कर लिया, खुश कर लिया। खुश करने के लिए भी अगर वो है तो उसका पानी खुश करके उसमें थोड़े आलू डाल दी, अगर मिर्ची है तो ताकि बच्चों को ना लगे, बॉईल करके आलू को मिक्स करके उसका मसाला बनाया, उस ब्रेड में अम्मी ने वो भरा और उसको यूं करके मुठ्ठियां बना लेती थी, इतनी मजे की जो जिसको पसंद है, और फिर वो फ्राई करती थी, डायरेक्टली फ्राई, ये नहीं कि किसी क्रम्स लगाना है, कुछ डायरेक्ट फ्राई, तो वो ब्रेड खुद ही क्रिस्पी हो जाती थी और अंदर वो भी बहुत मजे का एक बनता। तो
दो बड़े आसान रेसिपी तुम्हें देती हूँ। ये जो ये बता रही ना, दही में हरी चटनी मिक्स की आपने, थोड़ा सा लहसुन मिक्स किया, नमक, और साथ में आप जो पकोड़े बना रहे हैं ना, नॉर्मल पकोड़े जो कड़ी पकोड़े होते हैं, वो उसमें कोई डालने की जरूरत, वो उसमें डालो, वो बिल्कुल वैसे ही, और ऊपर से भगार दे दो कड़ी पत्ता और राई जीरे का, हमारे यहाँ बनते हैं। एक अच्छे बालों वाली सेलिब्रिटी सादिया भी। अच्छा, मैं तो ये बता रही हूँ कि इसमें आपका गंजपन तक दूर होता है। अच्छा, हाँ, मैंने अपने भाई को ये यूज कराया था। हैदर, उसको मेरी बेटी कहने लगी थी हैदर गंजा मामू। मैं मेरा भाई है हैदर गंजा मामू। तो फिर वो बना, उसने हम सब, क्योंकि अनियन मेरे मुँह से आपने इतनी दफ़ा सुना है प्याज का पानी, प्याज का पानी, प्याज का जूस निकाले। आपने ये प्याज का जूस निकाले, मैं तो आप यकीन माने इसकी जो फोग होती ना, ये अपने सर पे वैसे मलती रहती है। यकीन माने, ये मुझे इतनी आदत है। आप में से तो बहुत खुशबू आती है। हाँ बिल्कुल। और वो मैं उन लोगों पे हैरान हूँ जो कहते हैं स्मेल नहीं जाती। मेरे सर में तो स्मेल होती ही नहीं है, और ये कल धुले हुए, अब क्या सुबह के धुले हुए बाल हैं, और ये लगा हुआ है। मैं अपने ठीक है, ये तो भाई तौलिया में से नहीं जाती, मुझे डालने से पहले जल्दी से ये आंवला, आपको दिख रहा होगा आंवला का पाउडर है, ठीक है। इसमें भी कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, आपने अपने हिसाब से अपनी चीजों को बनाना है कि आपका सर का कितना पोर्शन है। कलौंजी हर घर में होती है, ठीक है। कलौंजी को आप चाहें तो पीस लें, कलौंजी को ना चाहें तो वैसे भी आप रख सकते हैं। ये है थोड़ा सा अदरक का जूस, ये मुझे आंटी ने बताया, तो मैंने कहा यार ये करके देख लेने में क्या जाता है। जहाँ इतना प्याज व्याज सब कुछ यूज कर रहे होते हैं, तो मैंने अपने भाई के लिए बनाना था, मैंने बनाया। वो माशाल्लाह तो उसके सर पे बाल भी आ गए। बहुत बात है आजकल। और ये सरसों का तेल, ये प्लीज सरसों आपने मिक्स किया, सब चीजें आपने मिक्स करी, आपने ये बना लिया, ठीक है, ताकि इसको बिल्कुल ऐसे ही आपने लगाना है जैसे इनको बताया है। कलौंजी और सरसों तो वैसे भी अच्छा करता है। आपको पता है मैंने प्याज भी अच्छा करता है, लहसुन भी, अदरक भी अच्छा करता है, जिंजर बहुत इम्पोर्टेंट है, आंवला कितना अच्छी चीज है। मैंने तो सरसों के तेल में ये जो कलौंजी है भिगो के रखी हुई है। सही, मैंने तो डाल के ना इसमें वो रख दिए, और जब मुझे ये बना के लगाना था तो मैं ऐसी जड़ें निकालती हूँ। अच्छा, ये वो चीज़ है जो आपने ना यहाँ तक नहीं लेकर आनी होती, ये सिर्फ जड़ों में लगाना होता है, ठीक है। आज है तो कोई इसमें मसला नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ जड़ों के लिए आप लगाएं। और ख़ास तौर पर जिन लोगों को बाल खोरा हो जाता है या गंजपन हो जाती है, मांग आपको लग रहा है चौड़ी होना शुरू हो गई, आप लगाएं। ये छोटे छोटे, ये देखें मेरे भी अब आ गई हैं, आज करीब ये छोटे छोटे हेयर आने लगते हैं। तो मुझे किसी ने कहा आपने हेयर PRP किया भाई, ये मैं कहा हाँ, मैं खुद ही घर में बैठ के PRP कर लेती हूँ हेयर वाली। एक दफा सबा फैसल ने मुझे बताया था कि मैं पहले तेल लगा के फिर प्याज का पानी लगाती हूँ तो मेरी स्मेल नहीं आती। स्मेल मैं भी तेल यही हर बार बताती हूँ। और उसके बाद बहुत अच्छा है, तौलिया है, तौलिया को हल्का गीला करें, टाइट से उसको स्टीम करें, अपने माइक्रोवेव में रखें, गर्म हो जाए, उसको सर पे बांध लें, पूरे आपके सर को स्टीम मिलेगी, आपके पोर्स के अंदर मतलब तक हो जाएगा। ऑयलिंग की पहले, फिर प्याज का पानी लगाया। प्याज का पानी लगाया। आई एम सॉरी, मैं आपका कट करी हूँ।